हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये हमारी जो एक सीरीज़ है, इसमें हम जो है वो इम्पोर्टेंट थीम्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो हिस्ट्री के बारे में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, हमने उसके रिलेटेड हमने कुछ थीम्स थी जो हमने डिस्कस की थी, जो आपके एग्ज़ाम में जो है वो बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। और उन्हीं थीम से जो है वो रिपीटेड थीम रिपीट होती है और टाइप रिपीट होती है। जो है वो आपका कॉन्सेप्ट है, जिस बेसिस पे, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका रिपीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी में हम जो है वो हम ये PYQs एनालिसिस जो था वो हमने किया था। ये हमने जो है वो आपके UPSC के जो हमने PYQs हैं उनका हमने एनालिसिस किया है यहाँ पे। इसी के साथ साथ आपको जो है वो बाकी आपको JK PSC का भी आपको जो एनालिसिस है वो मिल जाया करेगा इन अपकमिंग डेज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अब मॉडर्न हिस्ट्री को तो हमने देख लिया, अब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देख लिया। तो एंशियंट में जो है वो यहाँ पे ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों। इसमें जो है वो यहाँ पे आप देखिए सोसाइटी और इकॉनमी। देखो, जैसे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, इकॉनमी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीम पता लगी कि कैसे जो है वो वैदिक पीरियड पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की क्या पोजीशन रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि रोल ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या रहा था डेवलपमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उस पे दोनों पे क्वेश्चन पूछता है। जोग्राफिकल फीचर्स पे क्वेश्चन पूछता है। मैरिज एज अ सेक्रामेंट, ठीक है। डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रामेंट इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू इन द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपका सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में पूछा जा सकता है। अब इसी को जो है वो आप एंशियंट हिस्ट्री में एग्जांपल्स के साथ कोड करके यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि कैसे ऋग्वैदिक जोग्राफिकल फीचर्स, सोशल जो फैमिली चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो सल्तनत पीरियड यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे और मेडिवल में स्कल्पचर्स, ठीक है। मेडिवल में टेम्पल स्कल्पचर्स जो है वो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम पे वो जो उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर गुप्ता और चोला का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन का जो हेरिटेज में, कल्चर में, ठीक है, एक ये थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, जो हमारी फिगर्स हैं, ठीक है, वो उस पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे इसने लॉइन और बुल पे जो है वो क्वेश्चन पूछा है। लॉइन और बुल का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन माइथोलॉजी में, इंडियन आर्ट में, इंडियन आर्किटेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे गुप्ता न्यूमरेटिक आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड में जैसे आपने देखा 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 2017 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थीम्स यहाँ से पता लग रही हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस अदर्स। अब उसने पूछ लिया कि भाई जो IVC थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके साथ जब अब आप क्या करो, डिफरेंट उन्होंने बता दी कि इजिप्टियंस के साथ, मेसोपोटामियंस के साथ, ग्रीस वालों के साथ, ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन करके उन्होंने सारा पूछ लिया। अब ये 2015 का क्वेश्चन है। अब मे बी फिर से इन फ्यूचर भी आपको जब वो इसी लाइन पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ट्रेसेस हमें मिले हैं हमें एंशियंट हिस्ट्री में, कि हमारा जो लिंक है, IVC का लिंक था जो, वो इन सोसाइटीज़ के साथ, इन कल्चर के साथ जो है वो था। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लानिंग पे और उनकी अर्बनाइजेशन पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। यही है आपका JKS 2000
2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उस पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कैसे थीम्स आइडेंटिफाई होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। अब यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके यहाँ पे बता दो, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन हब्स थे इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे पूरा मैप में इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आपका, ईस्टर्न इंडिया में आपका, साउथर्न इंडिया में, ठीक है। फिर उनको कंपैरिजन करके पूछा सकता है कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब यहाँ पे सूफ़ी और मिस्टिक, सूफ़ी मूवमेंट पे मिडिवल हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी यहाँ पूछा गया था 2023 के मेंस में शेख नूरुद्दीन नूरानी पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वैसे ही आपको अलग अलग तरह पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर भी इम्पोर्टेंट है। संगम लिटरेचर में जो है वो आपके उस टाइम की जो लिटरेचर है, जो उस टाइम का कल्चर है, सोसाइटी है, इकॉनमी है, ठीक है, वो थीम की इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आज के लिए हम इतना रखते हैं कि आज हम सिर्फ ये अपनी जो एंशिएंट की थीम्स हैं, ठीक है, इन्हीं को अभी आपने देखा, हमने देखा। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि थीम्स जो है वो अपनी थीम्स में एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को बार बार जो है वो यही कहा जाता है कि जितना आप जो है वो पीवाईक्यूज़ को देखें, पीवाईक्यूज़ से जो है वो एक लेसन लें कि कैसे आप इन फ्यूचर में जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड करके उन्हें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमने पहले हमने जो है वो हमने यहाँ पे अपना मॉडर्न हिस्ट्री का, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जो थीम्स थी सारी, हमने वो सारी यहाँ पे कवर की थी, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको जो है वो ये एंशिएंट हिस्ट्री की जो थीम्स हैं और टॉपिक्स हैं आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको मिलेगी, उसमें हम जो है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, उसमें जो है वो सारी हम जो है वो कवर कर देंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हम जो है वो उसमें कवर कर देंगे, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।